Hey there Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your bonus reading. आपकी लव लाइफ के हवाले से ये बोनस रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और ये एक जनरल रीडिंग होंगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। और ये रीडिंग जो है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बेस्ड होगी। और पहले मैं आपकी मेन थीम का कार्ड लूँगी। व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर लिब्रा फॉर देयर मेन थीम regarding their love life. Okay, main theme is 10 of swords for Libras. देखते हैं पास्ट में क्या मैसेज है। It's a wand. करंट सिचुएशन प्रेजेंट में लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं फ्यूचर क्या है इसका। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। अंडरनीथ पे आपके पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी और जगलिंग, दो चीज़ों के दरमियान जगलिंग कर रहे हैं आप। और ये जगलिंग सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर आप उन चीज़ों के हवाले से सोच रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती और इस वजह से आपको जगलिंग करनी पड़ी। आप बेचैन हैं, दो चीज़ों के दरमियान फंसे हुए हैं और इस नेगेटिविटी को अपने, इस बॉन्डेज को अपने इर्द गिर्द से हटाएं ताकि आप आपके लाइफ में इस वक्त जो ये जगलिंग की सिचुएशन है, दो चीज़ों में फंसना, दो चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, तो ये चीज़ जो है ये आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। लाइक आपने अपने ही माइंड में कुछ अपनी नेगेटिव थॉट्स लगा लिए हैं, एग्जैजरेट कर लिया है चीज़ों को, यानी जो चीज़ें हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करनी, आपने खुद से सोच के उनके हवाले से आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन भी दे रही है। हो सकता है आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर से और इसी वजह से आपको हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर जो है वो आपको धोखा दे रहे हैं या डिसेप्शन की एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है और इसी वजह से आप पेन में भी होंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे टू एसेस हैं, एक पास्ट में एक फ्यूचर में, तो दोनों ही सही हैं। तो आप अपने लाइक फ्यूचर में भी आपकी हो सकता है एक नई बिगनिंग हुई हो आपकी किसी पर्सन के साथ और एक नई शुरुआत, पैशनेट न्यू बिगनिंग हुई हो सकता है वो पर्सन जो है वो लव के बजाय ज़्यादातर जो फिज़िकल रिलेशन रखने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो हो सकता है इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है वो पर्सन जो है सिर्फ फिज़िकल रिलेशन को ही के लिए आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुख में है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और अगर आप इस चीज़ से अपने आप को बचा लेते हैं, इन थॉट से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके फ्यूचर में आपके पास वो पर्सन सिर्फ पैशनेट न्यू बिगनिंग ही नहीं, आपके लिए एक स्टेबल न्यू बिगनिंग भी लेके आ रहा है। लेट्स सी के देखते हैं। ये इस तरह से सिचुएशन हो सकती है कि एक पास पर्सन है जो सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड है और आपको उस पर्सन की इस डिसेप्शन से आप बहुत परेशान हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हो सकता है वो पर्सन प्लेयर हो, वो उसके किसी और दूसरों से भी वो इस तरह की रिलेशनशिप पहले रख चुके हों और एक नई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आया है जो कि एक अच्छा पर्सन है, ग्राउंडेड है। तो आप इन दो लोगों में ही जगल कर रहे हैं। तो आपको जो प्रेजेंट फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो बहुत अच्छी है और स्टेबल है, तो आप इसको कंसिडर करें। और जो ये पेन है जिससे आप गुज़र रहे हैं वो भी एंड हो सकता है इन फ्यूचर।
लेट्स सी के ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है यहाँ. व्हाट इज दिस 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर लिब्रास. 10 of cup. Death. 5 pentacles. Okay. So यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी है और वो पर्सन जस्ट स्टेबिलिटी की हो सकता है. जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको उस पर्सन से आप चाहते थे वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिली उस पर्सन से. और वो पर्सन जस्ट जो है वो फिज़िकल रिलेशनशिप में या फिर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है. जस्ट प्लेफुलनेस से उनकी एनर्जी है. तो आपको आप जो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चाह रहे थे वो पर्सन उस पर्सन ने आपको नहीं दी. तो ये इसी वजह से आपको लगता है कि वो पर्सन डिसेप्शन कर रहा है आपके साथ. लाइक आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है कि वो कोई स्टेबिलिटी या स्टेबल कनेक्शन ऑफ़र नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हो सकता है वही पर्सन आपको स्टेबल कनेक्शन ऑफ़र कर दे इन फ्यूचर, क्योंकि आप एस ऑफ पेंटिकल है और ये आप टोटली एक नया पर्सन हो सकता है जिसके दरमियान इन दो लोगों के दरमियान आप जगल कर सकते हैं. सो जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर है. अगर आपका जो पास का पर्सन है वही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है तो ये भी अच्छी बात है. अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है. लेकिन दोनों ही सूरत में स्टेबिलिटी होगी. सो Libras, that was your reading for the month of September. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.